17 नवंबर 2012 मैक्सिको के एक छोटे से गांव में रह रहा एक फिशरमैन जोस एल्वेरिंगा अपने दोस्त के साथ एक 7 फीट की छोटी सी कश्ती में मछलियां पकड़ने के लिए मार्शल आइलैंड से निकलकर समंदर में जाता है। उनका ये प्लान था कि वो सिर्फ कुछ घंटे समंदर में फिशिंग करते गुजारेंगे और फिर वापस अपने घर को लौट जाएंगे। उन दोनों के पास बोट में ज़रूरत का कुछ सामान और एक दिन का खाना था, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि वो दुनिया के सबसे बड़े समंदर में कोई 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 438 दिन यानी 14 महीने बगैर किसी हिफाजती साजो सामान के गुजारने जा रहे हैं। इस बात से तो हम सब वाकिफ़ हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा समंदर पैसिफिक ओशन कोई ऐसा वैसा समंदर नहीं बल्कि इसका एरिया 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि हमारी अर्थ का टोटल लैंड यानी टोटल खुश्क हिस्सा 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इस बात का ये मतलब है कि पैसिफिक ओशन इतना वसी है कि इसमें पूरा एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड फिट आ सकते हैं। मज़ीद आसानी के लिए ये बता दें कि इस ओशन में इंडिया जितने साइज़ के 50 कंट्रीज़ और अमेरिका जितने 17 कंट्रीज़ ईजीली फिट आ सकते हैं। अगर हम पैसिफिक ओशन में चिली के साहिल से अर्थ के आर पार एक सुराख कर दें तो हैरान कुन तौर पर यह सुराख जहां दूसरी तरफ से निकलेगा वो एरिया भी पैसिफिक ओशन के अंदर ही होगा। अगर कोई शख्स इस समंदर की वास्टनेस में गुम हो जाए तो उसके मिलने के चांस तकरीबन ना होने के बराबर हैं। लेकिन जोस एल्वेरिंगा नामी ये शख्स आखिर कैसे 438 डेज तक खौफनाक समंदर की वुसअतों में बगैर किसी हिफाजती सामान के एक छोटी सी बोट पर जिंदा रहा। इस शख्स ने ये अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे अपने नाम किया जिसे कोई चाह कर भी तोड़ना पसंद नहीं करेगा। आइए जानते हैं सितारा टीवी की इस वीडियो में। नाजरीन, एल्वेरिंगा और उसका साथी अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हुए जब मैक्सिको के साहिल से 120 किलोमीटर दूर खुले समंदर में पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि धीरे धीरे मौसम बिगड़ रहा है। तेज़ हवाओं के साथ अचानक हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई, लेकिन जोस एल्वेरिंगा ने मौसम की इस अंगड़ाई पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी और अपना सफ़र जारी रखा। हालांकि उसे ये भी महसूस हुआ कि ये रिस्क उसे भारी भी पड़ सकता है। एल्वेरिंगा का साथी भी बार बार वार्न करता रहा कि आगे खतरा है, लेकिन एल्वेरिंगा ने उसकी एक नहीं सुनी और बोट बेलगाम आगे बढ़ती ही चली गई। अब कुछ ही देर बाद उन्हें एक खौफनाक समुद्री तूफान ने घेर लिया। हाई टाइड्स की वजह से उनमें पैनिक सा फैल गया। जान बचाने की गर्ज से वो फौरन उल्टे पांव मैक्सिको के साहिल की तरफ भागे। पूरे 6 घंटे बोट को मुसलसल तेज रफ्तार दौड़ाते सुबह के 7 बजे वो सही सलामत तूफान से निकलने में कामयाब हो चुके थे और अब साहिल से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर थे। तूफान थम चुका था और हाई टाइड्स भी नॉर्मल हो चुकी थी, लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि इसी लम्हे एक और बड़ी अनवेलकमिंग सिचुएशन जन्म लेने वाली है। दरअसल साहिल से सिर्फ 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर उनकी बोट का इंजन काम करना छोड़ चुका था। उनके हाथ अब कुछ नहीं था क्योंकि कश्ती में चप्पू नाम की भी कोई चीज़ नहीं थी। बचने की अगर कोई उम्मीद थी तो वो था रेडियो। इस वाहिद उम्मीद रेडियो के थ्रू उन्होंने अपने बॉस को अपनी लोकेशन भेजी और रिप्लाई का वेट करने लगे, लेकिन इससे पहले कि उन्हें बॉस की तरफ से कोई जवाबी मैसेज मौसूल होता, अनफॉर्चुनेटली उनके रेडियो की बैटरी डेड हो गई और साथ ही उन्हें उम्मीद का ये आखिरी दिया भी बुझता दिखाई दे रहा था। अभी वो इसी शौक में ही थे कि कुछ ऐसा हुआ जिसका किसी को भी कोई अंदाज़ा नहीं था। दरअसल तेज़ हवाओं ने उनको वापस समंदर की तरफ धकेलना शुरू कर दिया था और साहिल आंखों से ओझल होता चला गया। उनके बॉस ने एक सर्च पार्टी भी बनाई और उनको समंदर के अंदर भी तलाश किया, लेकिन जोस एल्वेरिंगा और उसके साथी का कोई पता नहीं चल सका। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे उन दोनों का बचना मुश्किल से मुश्किल तरीन होता चला जा रहा था। इस हादसे को गुजरे 5 दिन हो चुके थे और जोस एल्वेरिंगा की कश्ती को तूफानी हवाओं ने 450 किलोमीटर समंदर के अंदर धकेल दिया था। वो समंदर के एक ऐसे हिस्से में ट्रैप हो चुके थे
जहां से यूजुअली कोई भी बहरी जहाज नहीं गुजरता था। उन दोनों को ये भी मालूम था कि उनकी बोट साइज में इतनी छोटी है कि उसको दूर से कभी भी स्पॉट नहीं किया जा सकता था। उनकी कश्ती में अब कोई ऐसा सिस्टम भी मौजूद नहीं था जो दूर से गुजरने वाले किसी बहरी जहाज को कोई सिग्नल दे सके। इसके अलावा ना ही उनके पास कोई फ्लेयर गन थी जिससे वो सिग्नल दे सकते। लिहाजा जोज और उसके साथी को पूरी तरह ये अंदाज़ा हो गया था कि अब उनके बचने की पॉसिबिलिटीज़ 1% से भी कम हैं। दिन हफ्तों में बदलते गए और हफ्ते महीनों में, और अब ये लोग वापस घर लौटने की बजाय मौत की खौफनाक घाटी में उतरने का इंतज़ार करने लगे। वजह ये थी कि उनके पास ना ही पीने के लिए पानी था और ना ही खाने को कोई खुराक। फाइनली मजबूरी के इस आलम में उन्होंने कश्ती के करीब आने वाले सी बर्ड्स और टर्टल्स को पकड़कर कच्चा खाना शुरू कर दिया। समंदर का साल्टी वाटर मौत का सबब बन सकता है, इसलिए ये लोग समंदर में तैरती प्लास्टिक की बोतल्स को इकट्ठा करते और इनमें बारिश का पानी स्टोर करके पीते थे। लेकिन जब कई दिनों तक बारिश ना होती तो वो मजबूरन अपना ही यूरिन या फिर टर्टल्स का खून पीते थे। जोज और उसका साथी जिस मेंटल टॉर्चर को बर्दाश्त कर रहे थे उसको इमेजिन करना भी मुश्किल है। आखिरकार 4 माह बाद इस अजियत से तंग आकर जोज एल्वेरिंगा के साथी ने समंदर में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। एल्वेरिंगा इस वाक़े के बाद पागल सा हो गया, क्योंकि अब इतने बड़े और ठाठे मारते समंदर में वो बगैर किसी साजो सामान के बिल्कुल अकेला था। ये समंदर का वो पार्ट था जिसे दुनिया का खामोश तरीन हिस्सा समझा जाता है, और यहाँ कहीं भी दूर दूर तक शोर का वहम गुमा तक भी नहीं था। 438 दिन तक पैसिफिक ओशन में जिंदा रहने के बाद एक दिन अचानक जोज एल्वेरिंगा पर किस्मत मेहरबान हो गई। 30 जनवरी 2014 की एक सुबह उसे समंदर में नारियल तैरते हुए नजर आए। उसे अंदाज़ा हो गया कि करीब कोई आइलैंड मौजूद है जहां लगे नारियल दरख्तों से टूटकर समंदर में तैर रहे हैं। मजीद इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने के बाद उसकी नज़र एक आइलैंड पर पड़ी, जिसे देखकर उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। जजीरे को पास देखते ही जॉर्ज ने बोट से छलांग लगा दी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं इस दफ़ा भी अगर आइलैंड उससे चौंक गया तो उसका अंजाम मौत के सिवा कुछ नहीं होगा। पानी में स्विमिंग करते हुए वो बिल आखिर जजीरे पर पहुंच गया। पिछले 438 दिनों में जॉर्ज के लिए ये पहला मौका था कि उसने ज़मीन पर कदम रखा था। ये मार्शल आइलैंड का एक रिमोट आइलैंड था जिसको इबोन एटोल भी कहा जाता है, और यहाँ उसकी मुलाकात एक लोकल से हुई। ये भी जॉर्ज के लिए एक खुशकिस्मती की बात थी कि वो समंदर में एक छोटे डॉट जितने आइलैंड के करीब पहुँच गया था, वरना अगर उससे ये भी आइलैंड चौंक जाता तो उसके बचने की तमाम उम्मीदें ख़त्म हो जाती। इस रिमोट आइलैंड से जॉर्ज एल्वेरिंगा को सीधा घर पहुंचाया गया। वापस पहुंचते ही उसने 438 डेज के नाम से एक किताब भी पब्लिश की। 438 डेज का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कोई शख्स चाह कर भी तोड़ना पसंद नहीं करेगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।